सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके समास, हिंदी ग्रामर के समास, जो कि हम 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समास से संबंधित कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको इसे ट्रिक भी बता दिया है, तो इस ट्रिक के आधार पर हम इस समास से संबंधित वीडियो को करेंगे और इसमें आपको मैं पूरा 50 के 50 प्रश्न में पूरे समास को कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। 10 मिनट की ये वीडियो होगी और इस वीडियो के जरिए आप अपने एग्जाम में 5 से 6 नंबर 100% पक्का कर लोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? मैं पहले बोला था कि यथाशक्ति, यानी कि यथा यहाँ पास क्या दिख रहा है हमें? पहले उपसर्ग देखने को मिल रहा है, क्योंकि यथा का यथी नहीं लिख सकते हम लोग, यथा का यथा ही रहेगा, यानी कि वो क्या है आपका अविकारी शब्द है। और जब भी अविकारी शब्द देखने को मिलता है या फिर हमें उपसर्ग देखने को मिलता है, हम सीधे मार देते हैं यहाँ पास अव्ययीभाव समास के अंतर्गत। समझ में आई बात? मैंने आपको क्या बताया इससे पहले वाले ट्रिक में, आपको चीजें पूरी बता दी है। ठीक है, चलो इतना सिंपल कर दूंगा ना आपके लिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पास मैंने आपको आंसर भी मेंशन कर दिया ताकि आपको पीडीएफ में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए अब बताते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, महोदय में कौन सा समास है? अब बताइए, महोदय हम क्या बोल रहे हैं? महोदय आप क्या लिखेंगे? महान है जो उदय, यानी हम किसी की विशेषता बता रहे हैं। मैं क्या बताया आपको, जब भी हम किसी चीज की विशेषता बताएंगे, किसी भी चीज की हो विशेषता बताएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। किसी भी चीज की हम विशेषता बताते हैं तो हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। ये चीजें आपने इनको पहले भी ट्रिक में बता दी, आपको समझ आएगा। ठीक है, ट्रिक को फॉलो करना, आप अपने तरफ से दिमाग मत लगाओ। जो मैंने आपको इससे पहले ट्रिक बताई है उसको फॉलो करो, 100% आपका एक एक समास सही होगा। ठीक है, चलो अब बताइए इसका क्या होगा भाई? दशानन में कौन सा समास है? मैं क्या बोल रहा हूं? दशानन, दश आनन, दश आनन। दशा बताइए क्या होगा इसका समास? तो ये क्या होगा आपका? जिसके 10 क्या होंगे बताइए? दशानन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। 10 आना मतलब किसी के हम किसी देवी देवता को इंडिकेट करते हैं, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर से बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि सप्त ऋषि, मैं क्या बोला आपको? सप्त। अब ये सप्त आपको समझ, सप्त आपको यहाँ पास ये 7 टाइप नहीं लग रहे? 7 सप्त बोलेंगे तो हमें 7 देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम संख्यावाची देखने को मिले, पहला अक्षर संख्यावाची देखने को मिले, द्विगु समास की तरफ जाएंगे। मैंने ट्रिक में आपको बता दिया है। मेरे हिसाब से कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पास, अगर मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ तो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका इजी बनेगा। देखिए अब क्या पूछा गया यहाँ पास, अब क्या पूछा गया देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भाई बहन में कौन सा समास है? मैंने क्या बोला था आपको ट्रिक में? योजक चिन्ह देखोगे और आप क्या करोगे? लगाओगे। योजक चिन्ह में क्या देखने को मिल रहा है आपको? तो ये क्या लिखेंगे आप? द्वंद्व समास। भाई और बहन ऑप्शन नंबर सी के साथ सही चले जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आ रही है बात? चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। राजा रंक, मैं क्या बोला? योजक चिन्ह देखोगे सीधा द्वंद्व समास लगाओगे। 100% श्योर एंड सक्सेस आंसर होगा। ठीक है, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना, मैं जो ट्रिक बताया उसको लगाओगे 100% आपका आंसर निकलेगा। राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार मतलब राजा का कुमार, यानी कि राजा का पुत्र लिख सकते हैं हम इसको। तो क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। जब भी हमें का देखने को मिले, की देखने को मिले, जैसे के देखने को मिले, मैंने क्या बताया था ट्रिक में? क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसलिए बोलो तरीके से समझिए। अन्न जल क्या दिखने को मिल रहा है? योजक चिन्ह क्या लगाएंगे ऑप्शन में? कोई मतलब नहीं है कि आप अपने तरह से दिमाग लगाओ। आप सिर्फ ये योजक चिन्ह देखोगे, द्वंद्व समास लगा के आओगे, 100% आंसर सही निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए ये ट्रिक मैंने एकदम इजी तरीके से आपको बताई है, क्योंकि ये 100% सही बैठती है। पद से युक्त, पद से युक्त क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पद से युक्त, पद से युक्त, पद से युक्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास में हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम। यहाँ पास भर पेट, अब बताइए ये भर है, इसको क्या मैं भरी लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ मैं? भरा लिख सकता हूँ इसको? नहीं लिख सकता। तो जब भी हमें अविकारी शब्द यहाँ पर सामने देखने को मिलेगा या फिर उपसर्ग देखने को मिलेगा, हम सीधा आ जाएंगे अवयवी समास के साथ में।
ये हमारा ट्रिक कहता है, किसका? स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल का ट्रिक बोलता है, ठीक है? चलो, अगला बताइए भाई, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास मैंने क्या बोला? जब भी कोई देवी देवता को इंडिकेट करे, हम उसमें क्या लेंगे? बहुब्रीहि समास लेंगे। देवी देवता को इंडिकेट कर रहा है, चंद्रशेखर कर रहा है, लंबोदर कर रहा है, चतुर्मुख कर रहा है, गंगा यमुना नहीं कर रहा है। हमें पूछा क्या गया है? नहीं पूछा गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ये होगा आपका द्वंद्व समास, गंगा और यमुना हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये सभी, चंद्रशेखर शिव जी को हम बोलते हैं, लंबोदर गणेश जी को हम बोलते हैं, और चतुर्मुख किसको बोलते हैं बताइए? किसको बोलते हैं? हम ब्रह्मा जी को बोलते हैं। तो ये तीनों हैं, बाकी ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर इसके साथ सही चलेगा, ठीक है? चलो, अब बताइए इसमें किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? मैंने अभी बताया आपको, जो देवी देवता को इंडिकेट करेगा वो बहुब्रीहि समास होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। अब वहां पर देखेंगे आप, दशानन है, चक्रपाणी है और बजरंग है, लेकिन सप्ताश्री नहीं है यहाँ पास। ये आपका हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि हमें क्या देखने को मिला है? संख्यावाची देखने को मिला है। पहला पद जो कि है सप्त लिखा है, इसलिए दशानन हम इसको रावण को बोलते हैं। चक्रपाणी या फिर चक्र को क्या करेंगे? चक्र को धारण करने वाली, ठीक है? और बजरंगी मतलब हम हनुमान जी को बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक सबको? चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? फिर नहीं पूछा गया है, गजानन में है, ठीक है? सत्यव्रत में है, जितेंद्रिय में है, ये आपका नहीं है। षष्ठ को षष्ठ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाची हो जाएगा। मैंने ट्रिक में पूरा चीजें आपको क्लियर की है, समझ में आराम से आएगा। नंबर भी पक्के करके जाओगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियो के लिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास मैंने क्या बोला था आपका? का आएगा, के आएगा, की आएगा। अब बनाइए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब इसको बनाइए, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, जेब का खर्च। तो के लग रहा है, का लग रहा है, इसलिए क्या होगा? तत्पुरुष समास है। एक सेकेंड, क्या पूछा यहाँ पर? तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है? तो दाल और रोटी में द्वंद्व समास है, इस चीज को देखेंगे आप, तो यही नहीं है, ठीक है? विद्यालय है, विद्या के लिए आलय, जेब खर्च है, मदांक, ये सभी चीज है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? हम सी लगाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन को भी सही से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? चलिए, अब बताइए किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास नहीं है, कौन से शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? सब तत्पुरुष समास में क्या देखने को मिलेगा आपको? क्या देखने को मिलेगा आपको? हर घड़ी में आपका तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि हर घड़ी में आपका अव्ययीभाव समास है। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? अव्ययीभाव समास निकल के आएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, सिंपल सी बात। योजक चिन्ह देखोगे, आंसर लगाओगे, है ना? इतना तो आपको हो गया होगा। आप दीजिए, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास इसमें नहीं है, सीधी बात है, ठीक है? इतना सिंपल चीजें मैंने आपको कर दी है ना, आपको आराम से निकाल सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन देखोगे, आंसर निकालोगे। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें आपका अव्ययीभाव समास है, याद में रखेंगे। समझ गई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन रोग से मुक्त होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अव्ययीभाव समास में आ जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है, तो इसमें है आपका, ठीक है? ठीक है कि नहीं? इसमें है, इसमें, लेकिन ये इसमें नहीं है। चौपाई, चौपाई मतलब चार से निकल कर है, चार जो कि संख्यावाची होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मैंने आपको ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से आप कोई भी समास में आराम से 100% अपना नंबर कवर कर सकते हो। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल पर बने रहना। इतना तरीके से हिंदी ग्रामर समझा दूंगा कि आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है?